हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। इसके अंदर दे रखा है हमें O1, O2, O3, D1, D2, D3, D4। बेसिकली ये जो थी ये हमारी कैपेसिटी होती है और ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट मीन्स ये हमारी डिमांड दे रखी है। हमें फाइंड आउट करनी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, O1 कितना दे रखा है 9, 7, 6, 12, 3, 5, 9, 7, 9, 6, 7, 11 और रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी 6, 4, 6, 2 और कैपेसिटी दे रखी 7, 6, 9। अगर हम जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड है, अगर हम उसे ऐड करते हैं तो ये होती है हमारी 18, 6 + 4 + 6 + 2। और अगर हम कैपेसिटी को ऐड करते हैं 6 + 7 + 9 तो ये होती 22। अगर हम टोटल मैच करेंगे तो दोनों का टोटल सेम नहीं आ रहा है, टोटल में डिफरेंस आ रहा है, तो इसको बोल देते हैं अनबैलेंस सिचुएशन। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ये करना है कि इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब इसकी टोटल को इक्वल करनी है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक डमी इंसर्ट करते हैं। वो कैसे होता है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी की सारी लिख दी है। अब देखो इसका टोटल लगाओ, 6 + 4 + 6 + 2 कितना हुआ 18। इसका टोटल कितना हुआ 22। मतलब कि यहाँ कुछ कम पड़ रहा है ना, यहाँ कितना कम पड़ रहा है हमारा, यहाँ कम पड़ रहा है 4। तो यहाँ लिख दो 4, सिंपल। इसको नाम दे देते हम डमी। डमी नाम लिख दो, चाहे D4 करके ब्रैकेट में डमी लिख दो, जैसी इच्छा वैसा कर लो। अब ये जो बचे हुए कॉलम्स हैं यहाँ पे हम लिखते हैं 0, 0, 0, क्योंकि ये एक डमी कोस्ट है, हमने अज्यूम की है, ये कोई एक्चुअल कोस्ट नहीं है, एक डमी कोस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है इसको फाइंड आउट करने के 3 फार्मूलाज है। एक तो है नॉर्थ वेस्ट मेथड, दूसरा होता है लीस्ट कोस्ट मेथड और तीसरा होता है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, हम जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर वेम मेथड लगाएंगे क्योंकि वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो है आंसर एक्यूरेट आता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आंसर कम आती है। जो हमारी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट सबसे कम आती है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। थोड़ी सी जगह छोड़ करके सबसे पहले हमें ऐसे लाइन खींचनी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं पॉसिबिलिटीज़। इसको आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। इसको नाम दे दिया मैंने P1। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़। अब देखो अब क्या करना है हमें, ये जो दे रखा है इस पूरे D1, D2, D3, D4, D5 इनके अंदर सबसे मिनिमम क्या है 0 है, और 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या दे रखा है, देखो 9, 12, 9 और 6 और 0, इनमें सबसे छोटा 0 है, 0 से जस्ट बड़ा 6 है। हमें सप्लाई को नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, इसे नहीं देखना है हमें। ठीक है, मैं इसको एक अलग से मार्क कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये क्या दे रखी है, हमारी डिमांड है, इनको नहीं देखना है हमें, सिर्फ अंदर वाली जो कॉस्ट है एक्चुअल कॉस्ट उसे देखना है। तो 0 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 6। हमें छोटे नंबर से जस्ट बड़े वाले नंबर को उससे माइनस करके यहाँ लिखना होता है। 0 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 6, माइनस किया है मैंने। 7 - 0 नहीं 7, 3, 7, 7 और 0 है, तो सबसे छोटा नंबर 0 है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ क्या है 3 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 - 0 3 और 6, 5, 9, 11, 0। तो 5 - 0 आ जाएगा यहाँ पे। 5 सबसे 0 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ये होती है हमारी रोज, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ठीक है, हमने सबसे पहले रो के अंदर देखा, अब हम कॉलम के अंदर देखेंगे सेम चीज़। कॉलम के अंदर 9, 7 और 6 के अंदर सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 से जस्ट बड़ा नंबर क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 7 - 6 1, 3 - 5 2 और 7 - 9 2, 6 और 7 का डिफरेंस हो गया 1 और 0 का डिफरेंस 0, 0, 0 ही होता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले मिनिमम नंबर को उसके जस्ट बड़े वाले नंबर से माइनस करके लिख दिया, पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में से सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर है 6 है। 6 के यहाँ पे लगाओ एक एरो लगा दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये अगर एरो इस साइड आया तो रो में आया है, अगर एरो इस तरफ आएगा ऐसे तो वो एरो आया है कॉलम में। अभी रो में आया है तो हम इसको
ऐसे आड़ा देखेंगे। और अगर कॉलम में अगर एरो आता है, अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर कॉलम में आती है तो फिर हम इस तरह से देखते हैं उसको। ठीक है, अभी इधर आया है तो कौन सा नंबर है, सबसे छोटा 0 है। 0 की सप्लाई कितनी दे रखी, 7, और 0 की डिमांड कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, अब दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है ये देख लो, सबसे इजी। क्या ज़्यादा क्या कम वो नहीं बता दूँ, छोटा नंबर देख लो अपने। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 4। 4 को लिखो यहाँ ऊपर, 0 के ऊपर ऐसे लिख के सर्कल बना दो, जो छोटा नंबर है वो पूरा आ जाएगा। 4 ऊपर चला गया, यहाँ क्या बचा, 0, इसको कट करके 0 कर दो। अब ये जो 7 है, 7 में से 4 माइनस कर दो, जो नंबर 0 हुआ है वो ऊपर लिख दो, जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है वो बचे हुए नंबर से माइनस कर दो। 7 माइनस 4 कितना बचा, 3। हाँ, मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब ये जो 0 वाली लाइन है ना, इसको कट कर दो एज इट इज़। मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ये कट हो गया। ठीक है, बस अब ये जो वाली कोस्ट है अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हमने ले लिया है। अब वापस से हम लोग P2 बनाएंगे। बहुत इजी मेथड है, बस एक बार अगर प्रैक्टिस कर ली तो समझ में आराम से आ जाएगा। कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मेथड है। अब वापस से ये देखना है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है। 6 से बड़ा नंबर क्या दे रखा है, 9। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3। 3 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4। 5 और 6 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1। ये रो कंप्लीट हो गई। अब कॉलम में देखेंगे, कॉलम में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि हमारा कॉलम कट हुआ है। तो बाकी चीज़ें तो बाकी डेटा तो सेम है ना, इसीलिए ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर अभी हम माइनस करेंगे तो अगर रॉ कट होती तो बची हुई रो सेम आती। ठीक है, देखते हैं जैसे कि 6, 7 और 9 तीनों का डिफरेंस क्या है, सबसे छोटा नंबर 6 और 7 का डिफरेंस, सबसे छोटा नंबर और उससे बड़े वाले नंबर को हम माइनस करते। 6 से बड़ा नंबर 7, डिफरेंस आया 1। 3 और 5 का डिफरेंस आया 2। 7 और 9 का डिफरेंस आया 2, और 6 और 7 का डिफरेंस आ गया 1। और ये अब ये जो डमी था हमारा, ये 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं लिखेंगे हम। अब सेम चीज़ देखेंगे, सेम प्रोसीजर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 पे एरो लगाओ। 4 पे एरो लगाने के बाद में एरो लगा दिया 4 पे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर ढूंढो, 3 है। 3 के इधर कितना दे रखा है, 4, और 3 की सप्लाई कितनी दे रखी है, 6 है। तो 4 को मैं इसके ऊपर लिखूंगी, इसको काट के 0 करूंगी। 6 माइनस 4 कितना हो गया मेरा, 2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कट करके, आप चाहो तो माइनस करके भी लिख सकते हो। अब ये 0 हो गया, जिधर से 0 होता है उधर से कट करते। ये 0 हुआ ना, तो 0 को ऐसे ऊपर से काटेंगे। अगर साइड से 0 होता तो हम ऐसे कट करते। अब आगे दे रखा है तीसरा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जब तक कि है ना हमें फाइनल आंसर नहीं मिल जाता है, फाइनली 2 डिजिट्स बचेंगे हमारे पास लास्ट में, तब तक हमें ऐसे कट करते रहना है। वापस से P3 करेंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं वापस से बना रही हूँ। अब क्या करना है, सेम चीज़ करेंगे। मिनिमम नंबर देखो, सबसे मिनिमम नंबर क्या दे रखा है, सबसे मिनिमम नंबर 6, 9। 6 छोटा नंबर है, 6 से बड़ा नंबर 9 है, दोनों का डिफरेंस हो गया 3। अब 7 ही बचा है, तो 7 में से 7 को घटाओगे तो 0 ही बचेगा। 6, 9 और 11। 6 सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर क्या दे रखा है, 9। डिफरेंस आया 3 का, इधर दे रखा है 6, 7, 9। सेम चीज़, क्योंकि कॉलम कट हुआ है तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं वैसे। 2 और इधर आ गया मेरा 1। ये कट हो गया है तो यहाँ पे मैंने कोई डेटा नहीं लिखा। ठीक है, अब लिस्ट नंबर ढूंढो, मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी किसकी आ रही है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। आप चाहो तो किसी भी 3 से कर सकते हो, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। मैं जैसे ऊपर वाला 3 को लेती हूँ, ऐसे ही आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी मैंने इसको लिया है, सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगी मैंने ढूंढ लिया, छोटा नंबर 6 है। ठीक है, 6 के इधर 2 दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगी, 2। ठीक है, इसके ऊपर 2 लिख दिया। ये मेरा हो गया 0, और ये इसको काट करके ये मैं बना देती हूँ 1। ठीक है, ये 0 हो गया है, तो हमारा D4 जो है ये भी हो गया कट। अब हमारे पास में क्या बचा है, D1 बचा है, D3 बचा है, D2, D4 और D5 जो है हमारा कट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे,
पॉसिबिलिटी 4 लगाएंगे। सबसे पहले 9 ही बचा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 4 में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 6 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 हो जाएगा। ऐसी तरीके से इधर डिफरेंस हो गया मेरा 1 और इधर डिफरेंस हो गया मेरा 9 और 7 का डिफरेंस हो गया मेरा 2। ये कट गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 3 है। 3 पे मैंने लगा दिया एरो। मैंने कहा था ना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो इसीलिए क्योंकि देखो ऊपर, देखो ऊपर भी 3 था, वहाँ ये 0 हो गया क्योंकि हमने इसकी कोस्ट लगा दी, इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर दी। अब ये वाला 3 ना, अब हम इस पर काम कर रहे हैं। अब ये है इसका लिस्ट नंबर। देखो लिस्ट नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। 6 और 9 में से छोटा नंबर क्या है? 6 है। 6 की इधर पॉसिबिलिटी 6 है और इधर कितनी दे रखी? 9 दे रखी है। तो मैं 6 के ऊपर 6 लिख दूँगी, इसको कट करके 0 कर दूँगी। 9 में से 6 गए तो ये मेरा बच गया 3। ठीक है, अब मेरा जो है ये 0 हो गया है, मैं इसको भी कट कर दूँगी। अब देखो अभी मेरे पास में क्या बचा है, अब बहुत ध्यान से सुनना। इधर क्या बचा है? 6। ठीक है, इधर मेरे पास में बचा है 1, इधर मेरे पास में बचा है 2, इधर बचा है 3। ठीक है, अब हम पॉसिबिलिटी क्या लगाएंगे? ये वाले जो नंबर है ना, इन्हीं नंबर को इनके ऊपर लिख दो। 9 के ऊपर 1 लिख दो, 7 के ऊपर 2 लिख दो और 9 के ऊपर लिख दो 3। 3 + 2 + 1 6 और इधर भी 6 आ रहे हैं। अगर आंसर लास्ट में मैच कर रहा है तो मतलब सब कुछ सही है, हमने एकदम सही किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी होती है टोटल कॉस्ट। हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट। इसको कैसे लिखते हैं? वैसे आपको ये टेबल जो है एक बार वापस फेयर बनानी होती है। एक बार मैं बता देती हूँ किस तरीके से बनती है टेबल फेयर। तो ये जो है एक बार मैंने वापस इस टेबल को लिखा है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। ये जैसा का जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे कुछ मार्किंग्स करी थी। मैंने आपको इसके ऊपर 6 लिखवाया था, 1 लिखवाया था, 2 3 2 4। ये जो भी हमने लिखा है इसको वापस से इनके ऊपर लिखो एक बार। ठीक है, जैसे 3 के ऊपर आया था 4 और 9 के ऊपर आया था 1, 7 के ऊपर आया था 2, 9 के ऊपर आया था 3, 6 के 2 और 0 के ऊपर आया था 4। ठीक है, ये आया था। और एक बार आप चेक कर लेना अगर और कुछ आया हो तो। अब टोटल कॉस्ट के अंदर क्या करना होता है? ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको जो हमने ऊपर जो नंबर लिखा है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 3 × 4 हो गया, 6 × 6 हो गया, 9 × 1, 7 × 2, 9 × 3, 6 × 2, 0 × 4, ऐसे करना होता है। तो ऐसे हमारी निकलती टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 6 × 6 प्लस 3 × 4 प्लस 9 × 1 प्लस 7 × 2 प्लस 9 × 3 प्लस 6 × 2 प्लस 0 × 4। जो नीचे वाला नंबर है उसके ऊपर जो हमने पॉसिबिलिटी निकाली बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। मैंने सारे के सारे नंबर्स जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब मैं करूँगी इनको मल्टीप्लाई। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 6 36 हो गया, 3 × 4 हो गया अपना 12 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 0। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम। तो मैंने क्या है कि मैंने इन सब का टोटल लगा लिया है। इन सब का टोटल आया है मेरा 1110 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई है 1110। ठीक है, एक बार आप आराम से देख लीजिएगा और कुछ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा।